हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ अजमेर यूनिवर्सिटी में आज हम खड़े हैं। प्लेग्राउंड है ये। और वैसे आज वही बात है ना, आपने भी देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे जितने भी रील्स चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्लेग्राउंड में बैठे हुए आपको स्टडीज़ करते हुए या एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। वैसे मोस्टली अपनी स्टडीज़ ही कर रहे होते हैं और धूप के मज़े भी ले रहे होते हैं, क्योंकि सारा साल तो वैसे ऐसे दिन आते रही हैं। हम सभी क्लासेस में ही होते हैं, इवन के बाहर निकलना भी इतना गवारा नहीं करते। गवारा क्या करना, मौसम इस तरह इजाज़त नहीं देते कि आप सिर्फ प्ले ग्राउंड्स में बैठ सकें अनटिल अनलेस कि क्लाउडी हो या कोई बारिश होने वाली हो। समहाउ थोड़ी सी मौसम की बात होगी। मौसम तो है ही अच्छा, बहुत मज़ेदार किस्म का। गार्बेज नहीं आना चाहिए, वह ये एक बुरी बात है। चले खैर कोई नहीं, आप ना कीजिएगा ऐसा। आज अपने दोस्तों से बात करेंगे। लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता है कि कौन से दोस्त हैं जो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। थोड़ा सा मुझे भी नज़ला और ज़ुकाम खांसी वांसी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा हम भी एहतियात करेंगे, थोड़ा आप भी एहतियात कीजिए, क्योंकि आजकल के दिनों में बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है। सो यू जस्ट नीड टू कीप योर सेल्फ कवर्ड और अपने वुलीज़ जो है ना ये बाहर निकाल लीजिए और इनको पहनना भी शुरू कर दीजिए। अच्छा लेयर अप होके बाहर निकला करें। समहाउ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं। स्टूडेंट्स जो है वो बेंचेस पे भी बैठे हुए हैं, अपने बैकपैक्स भी सामने रखे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स और बॉक्स। वैसे आजकल का जनरेशन जो है ना वो मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा इंगेज हमें नज़र आता है, इवन मोर देन बॉक्स। समहाउ फ़न पार्ट के सवाल जवाब और मज़ेदार किस्म के रिडल्स, उनके सही जवाब मिलने पर हम देंगे गिफ्ट हैम्पर्स। ये भी हमारा फ़न पार्ट है। तो आइए फिर बढ़ते हैं ना, आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है? हिब्बा। 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 हिब्बा क्या करती हैं आप? मैं मैथ्स कम स्टडी कर रही हूँ। ना करें ये गंदी बातें। अब वो कह रहे हैं अच्छी बातें करनी है। हमारे कुछ दोस्त कहते होते हैं कि पढ़ाई का दाम नहीं लेना, हम पढ़ के हमारी बैंड बज चुकी हुई है। हमें कोई ऐसी बात बताओ हिबा कि हम एकदम मेंटली फ्रेश हो जाए। मेंटली फ्रेश हो जाए। अच्छा मुझे ये बताओ ना कि मतलब क्या क्या करना होता है कि स्टडीज़ के अलावा जब अपने आप को रिफ़्रेश करना है, कहीं पर निकलना है, अपने आप को अपना माइंड बदलना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, अच्छी कोई एंटरटेनमेंट, कोई इंजॉयमेंट क्या होती है? मैं कहती हूँ इंसान घर से बिल्कुल बेफिक्र होके निकले, बाहर इंजॉय करे, ये ना सोचे कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं। इंसान घर वालों के बारे में ना सोचे। घर वालों के बारे में ज़रा ना, अगर हम उनका सोचेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा लेकिन घर वालों के बारे में सोचना भी तो चाहिए ना। पर्सनल में सोचे ना, मतलब सोचे, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वैसे प्रेशर ना लें, वैसे प्रेशर ना ले जैसे आजकल सब बच्चे ले लेते हैं। सेंसिबल होके निकले थोड़ा, कि आपको बैलेंस करना होता हो कि हाँ भाई ठीक है, कुछ ऐसा नहीं करना है कि जो जिससे वो परेशान हो जाए, मुश्किल में डल जाए, लेकिन इतना हावी नहीं करना। हाँ बिल्कुल ऐसे हावी नहीं करना। वो एक्चुअली में हिबा का कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं, बल्कि ऑफ कोर्स घर वाले प्रोटेक्टिव होते हैं, तो वो कभी कभी अपनी उस प्रोटेक्शन में, प्यार में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं या करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाहर निकलने वाला या बंद हो जाता है, एग्जैक्टली बाउंड हो जाएगा, या फिर वो अपनी फ्री विल से कर नहीं पाएगा जो वो करना पा रहा होगा। तो भाई अच्छी अंदाज में सोचा करें, हर चीज़ गलत तरफ नहीं जा रही होती। क्यों है ना? हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। बोल क्या इंसान अगर इन चीज़ों में पड़ गया तो पढ़ ही जाता है। आगे भी लड़कियों की शादी हो जाती है लास्ट टाइम ये शादी के बाद, उसके बाद वैसे ही अब ताला लग जाता है एंजॉयमेंट पे, बिल्कुल बंद। ताला लग जाता है। अभी से एंजॉय करो, टीन है, एंजॉय करो। ओके फाइन। अच्छा एक बार लास्ट टाइम जो जगह विजिट की थी लाहौर में, बहुत अच्छी, जहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया, कौन सी थी? मेरा फेस्टिवल था कॉलेज का। दोस्तों के साथ गई थी? हाँ दोस्तों के साथ गई थी। अच्छा क्या था, किस लिए था वो फेस्टिवल? वो कल्चर से रिलेटेड था। वेरी नाइस। तो क्या आप लोगों के इन हाउस कंपटीशन कोई हो रहा था उसमें? कुछ और हाँ, मैं क्या था? मैंने पार्टिसिपेट भी किया था। मैं टैबलो बाकायदा किया था, मैंने सराइकी लड़की बनी थी मैं उसमें। तो मतलब और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी आए थे, उन वहाँ से भी स्टूडेंट्स आए थे? हमारे कॉलेज की ही तरफ से था, तो उधर ही हुआ था मतलब। चलो भाई ठीक हो गया, कॉलेज के सब स्टूडेंट्स थे और बाहर का कोई भी नहीं था? नहीं था। बाहर वालों के लिए नो एंट्री? ना बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद। क्या किया था परफॉर्म? मैं सराइकी लड़की बनी थी, बाकायदा एक टैबलो था, उस पर मैंने परफॉर्म किया। बता दिया था मैंने कहा अच्छा चलो प्रॉपर सवाल में पूछ के बताया ना दोस्तों को कि हाँ। अच्छा टैबलो होता क्या, टैबलो में क्या परफॉर्मेंसेस करने होते? उसमें कोई मतलब सराइकी गाना था, उसमें मैंने परफॉर्म किया था। आगे थी लड़के बने थे, कुछ लड़कियां बनी थी, ऐसे था सब डिफरेंट सारे। सराइकी बोलने आती है? नहीं। और समझ में आती है कोई बोले तो? हाँ वो थोड़ा बहुत समझ आ जाती है, जैसे आजकल गाने चले हुए ना सराइकी, वो बस। कौन सा वाला आजकल चला हुआ है?
वो मन वे ढोला ना मन वे ढोला तेरी खैर, फिर नक दा कोका दिठारा कोका तक तक लो। के मतलब आते हैं? हाँ थोड़े बहुत आते हैं। गुड गुड। अच्छा इब्बा, वैसे क्या शौक है ज़िंदगी में? चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हो, और इसके अलावा क्या करना अच्छा लगता है? गाना है, कुछ स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल। ट्रैवलिंग का शौक है? मुझे शौक ही नहीं यही है। मुझे, चलो छोड़ो, दफ़ा करो, ये अच्छी अच्छी बातें होंगी, है गंदी, ये अच्छी बातें नहीं, हमने ये नहीं करनी है, गंदी, ये गंदी बातें, बल्कि ये नहीं हमने करनी है। मुझे सोशल मीडिया पे किसकी ट्रोलिंग करती हो तुम? मैं किसकी करती हूँ? मैं खुद की बनाना चाहती हूँ कि लोग मेरी करें, मैं नहीं किसी की करती। तुम क्यों चाहती हो कि लोग तुम्हारी ट्रोलिंग करें? क्योंकि मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि यार मेरी तरफ देख के कोई अट्रैक्ट होगा और वो करेगा वो चीज़। रोस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन बोली नहीं होंगी। हाँ नहीं होंगी, बिल्कुल मुझे फर्क नहीं, कोई बात करे उसको फर्क ही नहीं पड़ना। बुलेट प्रूफ हो, हाँ। सब कुछ ऊपर से गुजर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और मैं वैसी की वैसी रहूंगी। ऊपर से गुजर जानी चाहिए, अगला तो कहता रहता है इंसान तो क्या है, कुछ भी नहीं। बुलेट प्रूफ बनने के लिए कैसे स्किल्स होने चाहिए, क्या इंसान की क्या सोच होनी चाहिए, कैसे उसका माइंडसेट होना चाहिए? मैं एक फीमेल हूँ ना, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ना, मतलब एक फीमेल बाढ़ में डाल दो, दफा कर दो। हाँ दफा कर दो, मतलब अगले को फोड़ खोल दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो उसको, खत्म कर दो, बैंड बजा दो। हाँ। ज्यादा हो गया था, मैंने बीच में रोक दिया हिबा को। मैंने कहा थोड़ा सा जरा हाथ जो है वो हम जरा हौला हौला रखेंगे, वो कहते हैं हाथ हौला रख, तो फिर ये हमने कहा थोड़ा आराम से अच्छा तो कंट्रोल हो जाना। हाँ ना, कभी किसी के साथ कभी तुमने किया है ऐसे, रियल लाइफ में किया है? बहुत लड़के मारे हैं, बहुत लड़के फड़काए हैं, घर कैसे? कंप्लेन्स आ जाती थी, छेड़ दिया कर दिया। मुझे मेरा टारगेट यही होता है अगले को मार के घर आना है, जुबान से काम नहीं लेना, क्योंकि अब आजकल कोई जुबान से समझता ही नहीं है, क्योंकि प्यार के इस चक्कर में कभी कभी खुद का भी तो नुकसान हो जाता है ना, अपनी भी तो प्रोटेक्शन जरूरी है कि नहीं? नहीं अपनी जरूरी है, करो इस तरीके से डील कि अपने पे बात ही ना आए, अपने पे बात ही ना है, अपने पे बात ही ना आए। गलत ब्रेन्स नहीं आपने इधर उधर कहीं कर होने देने, जो भी करना है ना वो दिमाग पहले, और उसके बाद आपके अमल होने चाहिए। वेल हिबा क्या सुनाना है अभी? क्या शेर सुना, शेर सुना दो। अपना रिस्क बना लिया मैनू, दर्द गमा ने खा लिया मैनू, जिंदगी ने जदों ठोकर मारी, मौत ने सीने ला लिया मैनू। वो तो सबके साथ होना है। बिल्कुल। तौबा, इतनी गहरी सोच, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, ओहो हो। अच्छा अब मेरे पास सवाल है, और सवाल का जवाब ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें देने गिफ्ट टाइम ताकि हमेशा तुम्हें याद रहे कि हमारे से बात हुई थी। अच्छा मुझे ये बताओ, एक ऐसी औरत है जिसे हर वक्त पता होता है कि उसका शौहर कहाँ है? बहुत ज़्यादा दिमाग में चलने लग गया कुछ। एक ऐसी औरत जिसको पता हो उसका शौहर हर वक्त कहाँ है, घरेलू औरत। वो तो उस बेचारी को तो वैसे ही पता नहीं होता, वो बेचारी तो बस बेचारी होती है। बेवा औरत को उसे तो पता है बस एक ही ठिकाना है, मतलब वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं पर ही होंगे। अब वो किन के अब्बू हुए, मतलब व्हाटएवर, उनके अपने बच्चों के अब्बू हुए, हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है, पर हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू। सो ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम अजमेरी यूनिवर्सिटी। डेली कमर्स हमारे साथ हैं और हम इनसे कर रहे हैं बातें, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सैयद यूसुफ शाह। से थोड़े चलते जाएं, हम लोग बातें करते रहते हैं, चलते जाते हैं। कहाँ से हैं आप? लाहौर से? जी अच्छा, तो ये हम आपने बड़ी मैचिंग की हुई है हमारे माइक के से। जी, ये आज डिसेबिलिटी डे भी है। डिसेबिलिटी डे है? अच्छा, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है या आपकी यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा है? ये तो नहीं पता, बाहर से स्टिकर था वो पहन लिया है। मुझे भी है डिसेबिलिटी, हाइट में छोटा हूँ थोड़ा। अच्छा, ओके फाइन। नहीं, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ डिसेबिलिटी। इज इट? लड़कियों को आजकल 6 फुट मैन चाहिए होते हैं, 6 फीट चाहिए, जो 6 फुट का होना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिमाग भले हो नहीं हो, फेस से अल्लाह ने कर दिया, मुझे नवाज दिया। माशाल्लाह। अच्छा खैर, मैं नाम दोबारा पूछ सकती हूँ आपका? सैयद यूसुफ शाह। यूसुफ शाह। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा? स्टडीज़ क्या चल रही है? BBA पास आउट हूँ, अभी CSS कर रहा हूँ। CSS की तैयारी चल रही है, वेरी नाइस। अच्छा, CSS ही क्यों? इधर आ जाइए। क्योंकि गवर्नमेंट में जाना है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब करनी है जी, पाकिस्तान के लिए काम करना है। अच्छा, CSS जो मैंने पूछा था ना, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी आप किसी और भी शोबे में जाके कर सकते हैं, तो वाई CSS? वैसे CSS स्टैंड्स फॉर सिविल सुपीरियर सर्विसेज। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। सुपीरियर सर्विसेज। वेरी नाइस, गुड। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं।
वेल व्हाई CSS? क्योंकि मेरी मदर को खुद करना था उन्होंने, उनका खुद नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, एम्बिशंस देखें आप इनके ज़रा। वेल इविल एम्बिशंस नहीं है तो ये तो गुड एम्बिशंस हैं और होना भी चाहिए। सो ये अपनी मामा का ख्वाब पूरा किया जा रहा है। जी ऐसी है। स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं? जी फुटबॉल। सही है। कभी किसी की पिटाई लगाई है? जी किसकी? अपनी। नहीं नहीं, अपनी तो इंसान नहीं लगाता। वैसे मैं पूछ रही हूँ कभी किसी और की पिटाई लगाई? नहीं ऐसा शौक नहीं रखे। शौक से कौन करता है पिटाई? वैसे ही पीट देते हैं? नहीं कुछ शौक भी होते हैं ना कि मतलब कर दे, वो नहीं। वो नहीं है। कूल इंसान। चलो बचपन में कभी किसी के साथ कोई पंगा वंगा हुआ हो? मैं छोटा भाई। छोटे भाई को मारा पीटा है? वैसे कितने बहन भाई हैं आप? 2 हैं। एक आप और एक छोटा भाई? एक छोटा भाई और एक मेरी छोटी बहन है, मतलब 2 और हैं मेरे पास। अच्छा गुड, वेरी नाइस। सो वो भी स्कूल गोइंग हैं? जी वो भी स्कूल में। भी छोटे हैं बिल्कुल। अच्छा चले मुझे ये बताइए, गाने का शौक है, शेर सुनाना है, क्या करना है? गाना सुना सकते हैं। पहले तो करें आप टंग ट्विस्टर। हाँ, ये तो करना पड़ेगा, जाहिर है। अब कुछ तो ऐसा करके हमें भी दिखाना पड़ेगा आपको, उसके बाद हम करेंगे कुछ और। वेल चले अब आप मुझे ये बताइए, आपने क्या बताना है? आपने तो सुनाना है, करना है। रेडी? लाल लालटेन पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लाल लालटेन लाल पीली लालटेन लालटेन। ना ये तो गलत हो गया। नो 5 बार बोलना है, ध्यान से बोलना है, देख कर बोलना है। देखिए CSS करने जा रहे हैं, लिसनिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होना चाहिए। फोकस करें कि मैं क्या कह रही हूँ। लाल लालटेन लाल लालटेन पीली लालटेन, लाल पीली लालटेन। लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। लालटेन नहीं है ये, लालटेन है। लालटेन दो। लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। 3 लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। 4 लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। नहीं भाई ये तो 4:45 है। दोबारा। लाल लालटेन पीली लालटेन लाल पीली लालटेन। अब हो गया ना, 5 है ना, ये बात हुई। अच्छा चलो मुझे ये बताइए, कभी किसी की शादी में खाने पर बिना बुलाए चले गए? बहुत दफा खाना खा के आए हैं, जी पकड़े नहीं जाते? ना सही बात है। ऐसी ही है। लड़के वालों की साइड से जाते हैं या लड़की वालों की साइड से जाते हैं? लड़के वालों की साइड से आता अच्छा हूँ। क्यों, ऐसा क्या है कि खाना खाने के लिए लड़के वालों की साइड से जाना चाहिए? क्योंकि अगर लड़की वालों में ना खतरा बड़ा होता है कि उसका एक्स ना हो, ये है कौन, पूछताछ हो तो पकड़ा जाता है बंदा। अच्छा मतलब ये एक सजेशन है, जी देखने वालों को भी सजेशन है कि भैया आप किसी की शादी में अगर बगैर बुलाए, बिन बुलाए खाना खाने जा रहे हैं तो लड़की वालों की तरफ से ना जाएं, लड़के वालों की तरफ से जाएं, ऐसी है। पकड़े नहीं जाएंगे। जी मतलब वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं ना। चांसेस कम हो जाते हैं। ये बात बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी टिप आपने शेयर की है। इसी बात पे आपसे करेंगे एक सवाल, और सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि एक ऐसा इंसान है जो आपको ना पूरा महीना शदीद बुरा लगता है, उसकी हर बात बुरी लगती है, उसका आपको देखना भी बुरा लगता है, उसका चलना फिरना भी बुरा लगता है, वो कुछ भी कह दे बस वो बुरा लगता है, लेकिन वो बस एक ही दिन अच्छा लगता है। बॉस। ओए होए 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 होए, क्या निशाना है लड़के का। हम और आपकी तरफ से छोटे से गिफ्ट में शायद दिलाएगा आपने सवाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस वी हैव अनदर वन विद अस। अजय 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 अजय, इधर आए और भी इधर आए। क्या नाम है आपका? अवैस मोहम्मद। अवैस मोहम्मद अवैस। अवैस वहाँ कैमरे में देख के बात करनी है। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ और साथ ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करते हैं? यस। अच्छा क्या काम करते हैं आप ऑनलाइन? फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग आप जो घर बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग? वीडियो एडिटिंग जैसे ये लेक्चर इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है और इसको देन पोस्ट कैसा प्रोडक्शन। इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है? कैसे इंटरव्यूज होते हैं? किससे होते हैं? डिफरेंट सॉर्ट ऑफ होते हैं और जैसे अब ये मतलब कोई भी आ गया, किसी का इंटरव्यू कर लिया, किसी से बात कर ली, आपको वो बोलेगा कि हाँ मुझे एडिट करके दे दो, एग्जैक्टली खुद क्यों नहीं कर लेता? स्किल चाहिए होता है उसके लिए। आपने आप कभी नहीं कहा अभी जाओ खुद कर ले? कहता हूँ लेकिन फिर वो उस टाइम कहता हूँ जब उनको पैसे कम देते हैं। अच्छा हाँ उस टाइम कहते हैं
जब उन्हें पैसे कम दे रहे होते कि खुद जाओ करो, तब तुम्हें पता चले कितनी मेहनत होती है। कहते हैं कि आप यार ये थोड़ा सा सिंपल सा काम है, मैं कहता हूँ आप फिर खुद कर लो। अच्छा, जिसने नहीं किया होता वो यही कहता है, मैं भी यही कहती हूँ कि बड़ा सिंपल सा काम है ना, ऐसे ही है। ये सिंपल है नहीं। है नहीं, क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, आप लोगों की एफर्ट होती है, आपने पुट किया होता है, एक्सपीरियंस अपना टाइम दिया हुआ होता है। सो कहते हैं ये तो सिंपल सा काम है, आप कर लो खुद। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये भी सही है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, अगर आप वीडियो एडिटर नहीं होते तो क्या होते? मैं वीडियो एडिटर ना होता तो मैं What would you have been if not video editor? Maybe a pilot, singer, rock star, painter, कुछ भी। मे बी मैं बिजनेस में होता या एक बिजनेस के बारे में मैंने बात नहीं की गाइस, देख लीजिए, बिजनेस की तरफ मेरा दिमाग नहीं जाता, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। Yes. अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? मैं बिजनेस करता लाइक जो कि एग्जिस्ट फिजिकली कर रहा होता, कोई उसमें लॉन्ग टर्म होता, और इट विल बी लाइक भाई बिजनेस तो वैसे होता ही है, अगर आप कंसिस्टेंट रहें और करना चाहें किसी भी चीज़ को, तो लॉन्ग टर्म तो वो होती है, इंसान के अपने हाथ में है। ऐसे ही एफर्ट डालनी पड़ती है आपको उसमें। सही बात है, हर चीज़ आपसे एफर्ट ही मांगती है। क्या करते हैं, शायरी करते हैं, गाने गाते हैं? कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। लास्ट टाइम आपने किसको गालियाँ दी थी? याद ही नहीं है। किस, याद तो होगा, याद तो होगा, इसका मतलब है देते रहते हैं। नहीं, मैं नहीं देता। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा क्यों, आप तो बहुत गंदे बच्चे हैं। नहीं, कभी इस तरह कभी भी जिसके साथ इंट्रैक्शन हुआ है वो कभी ऐसा हुआ कि किसी से लड़ाई हुई हो, घर पे आ गया हो? नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी ऐसा हुआ कि आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, आप उसे घर पहुंच गए हो? नहीं, लड़ाई नहीं की मैं। आपने कभी लड़ाई नहीं की? नहीं। बहुत अच्छे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता? हाँ, गुस्सा मुझे नहीं आता। आप कहते हैं गुस्सा दिलाओ, फिर भी नहीं आता। हाँ, ये बात है। मुझे एक दो बंदों ने कहा है कि भाई तुम्हें क्यों नहीं गुस्सा आता, कई बात किया, लेकिन मैं कहता हूँ भाई ठंडे रहो बस। बस ठंडे रहो। हाँ। वो ठंडे रहो, ये भी अच्छी बात है। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि कभी फिशिंग की है? यस। कब? लास्ट टाइम कब की थी? लास्ट टाइम इट्स बीन 4 years। किसके साथ की थी? भाई और उसके दोस्तों के साथ। कहाँ? चकवाल में डैम है, आई फॉरगेट द नेम, बट हम डैम पे गए थे? डैम पे गए थे। वी गॉट 56 फिश। इतनी सारी, मुझे 56 मछलियाँ, पूरा डैम खाली कर दिया क्या? नहीं, वो छोटी ज्यादा ही होती है। अच्छा, वो छोटी छोटी सी पकड़ी थी? नहीं, थी अच्छी, बट वो उस दिन हमारा टारगेट था इस तरह, तो हमने अचीव किया था। अच्छा, तो फिर कहाँ बेची? क्या सारी की सारी खा थोड़ी गए? आ गए क्या उस दिन? अरे वाह वाह। अच्छा, कितनी बड़ी थी? केजी, 2 kg? इट्स ½ kg अराउंड। ½ kg अराउंड ना? चलो फिर भी मतलब काफी अच्छा बन गया लंच। एग्जैक्टली। लंच था या डिनर था? लंच। लंच टाइम। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। दोबारा क्या प्लान है? कहीं कोई किसी और एडवेंचर के लिए कभी गए हैं कहीं? यस, हम स्कर्दू गए हैं बाइक्स पे। ओ बाइक्स पे? Yes, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया रास्ते में पेश आ गया, किसी की बाइक, कोई फ्रेंड मिसिंग हो गया हो, किसी को चोट लग गई हो, कुछ ऐसा हुआ? फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे तो वी गॉट एक्सीडेंट, और कैसे कैसे कैसे? लाइक सडनली हुआ था। अब इस तरह कोई चीज़ आया, वो कुत्ता आ किसी गया। दोस्त को हिट की? नहीं, दोस्त को हिट नहीं किया। जो साथ थे दोस्त वगैरह वही थे, बट हो गया था। उसके बाद भी काफ़ी सारी हुए, क्योंकि बेसिकली ये अच्छा भाई, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आता। गाना सुना दे, गाना नहीं आता, शेर सुना दे। कुछ भी नहीं आता। मैं आपको का इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। चलिए मुझे ये बताइए कि आपने अपने व्हाट्सएप पे किस किस को ब्लॉक किया हुआ है? फैमिली में? फैमिली में पुप्पो को ब्लॉक किया है? नहीं, पोपो मेरी अच्छी। बहुत अच्छी है। Yes। और अगर पुप्पो अच्छी ना होती तो? फिर ब्लॉक कर देता। कभी खाला को ब्लॉक किया है? नहीं। पुप्पो के बारे में लोग क्यों कहते हैं कि फुप्पो ऐसी हैं तो फुप्पो वैसी हैं, खाला के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? खाला भी तो किसी की फुप्पो है। हाँ, किसी की पप्पू है, लेकिन मेरी पप्पू नहीं है। देखेंगे, अरे मेरी पुप्पी नहीं है, मुझे क्या। चले आपसे करते हैं सवाल कि एक बंदा ना बगैर टांगों के साइकिल चला रहा है, कहे कैसे? गाड़ी पे बैठ के साइकिल, नहीं गाड़ी पे थोड़ी, मतलब साइकिल भी साथ। साइकिल पे बैठा है। अच्छा, साइकिल पे हाँ, साइकिल चला रहे बगैर टांगों के, बगैर टांगों के, पाँव से चलती है। पाँव से चल, पेडल मार रहे हैं, हाँ, तो चला रहा थोड़ी है। जब जाहिर है पाँव भी तो टांगों पे ही लगे हुए हैं। जब टांगे नहीं यूज कर रहा तो पाँव भी नहीं कर रहा ना। ये बात है। देखा हमने कैसे कन्विंस किया गाइस। जैसे बात इनकी भी ठीक थी। बताइए, इलेक्ट्रिक बाइक। आपने नहीं कभी यूज की? आई हैव अ स्कूटी।
फिर वो भी तो इलेक्ट्रिक ही हुई ना। हाँ, हम और आपकी जानी से ये गिफ्ट है शायद दिलाएगा अपने से बात। थैंक यू सो मच। अनदर शॉर्ट ब्रेक, और इस शॉर्ट ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, मेगा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम हिजवेरी यूनिवर्सिटी। मेरे राइट लेफ्ट हर जगह आगे पीछे स्टूडेंट्स है, तो मेरे लिए ना डायरेक्शन एक डिसाइड करना कि मैं अपने राइट में जाऊँ, लेफ्ट में जाऊँ, आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। आप बताइए कहाँ जाएं? कहाँ, राइट में, लेफ्ट में? अरे बताइए ना, पीछे जाऊँ? ओके चलो पीछे चलते हैं। आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? जुनैरा आसिफ। जुनैरा आसिफ। जुनैरा कहाँ से ताल्लुक़ है? लाहौर से। हमेशा से? जी। मुझे ना खांसी आ रही है, तो मैं साथ में मैंने ये गाइस गोली रख ली है मुंह में, ताकि बातचीत करते हुए खांसी नहीं आए। तो सब बर्दाश्त कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जुनैरा ज़िंदगी में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, अभी तो पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है? जी। ये तो बहुत गंदा काम हो रहा है। अच्छी बातें करेंगे, अच्छे काम करेंगे। जी ठीक। अच्छा, नाम रोशन कैसे करते हैं? नाम रोशन, अच्छा पढ़ लिख के कुछ बनकर। कुछ बन के? हाँ जी। कुछ बनकर क्या मतलब? कुछ भी बनकर? नहीं, कुछ भी बनकर नहीं, कुछ अच्छा बनकर। कुछ अच्छा बनकर। मैंने कहा जुमला मुकम्मल कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए जुनैरा से आखिर जुनैरा के क्या इरादे हैं। जुनैरा, सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंघाड़े को वो क्या होता है, मुझे तो उर्दू में भी नहीं पता। सिंघाड़े को उर्दू में भी नहीं पता है? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि कभी देखा भी नहीं है? नहीं। वो कभी किसी ने सुना नहीं है? कोई कहता है अभी सिंघाड़े जैसी शक्ल है, मुंह बंद कर। नहीं, मैंने नहीं सुना। ऐसा नहीं सुना है गाइस, नहीं सुना है। जुनैरा जो है वो अभी नहीं जानती हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, जलेबी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जलेबी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ना, अगर मेरी बात सुनो ना, इधर आओ ना, तो दूर होके खड़ी हुई हो तुम, दूर दूर से अजनबी सी लग रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर अंग्रेज गोलगप्पे खाते तो कैसे खाते? जैसे हम खाते हैं। ज़ाहिर है जैसे हम खाते, ये और क्या बात हुई, बिल्कुल वैसे ही खाते, हाथ से खाते। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर ज़िंदगी में नूडल्स ना होते तो क्या होता? फिर क्या होता? और भी बहुत कुछ है नूडल्स के मेरी अलावा। लड़की बहुत तेज़ है, वो कह रही है अगर नूडल्स नहीं होते तो फिर बहुत कुछ और होता। बिल्कुल, अगर तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये बात वहाँ तक चल निकली है गाइस। अच्छा जुनैरा, लास्ट टाइम ट्रैवल कहाँ किया था? लास्ट टाइम सियालकोट। सियालकोट क्यों? शादी थी कज़न की, वहाँ गई थी। अच्छा ठीक हो गया। लड़की कज़न या लड़के कज़न? लड़के कज़न की। लड़के कज़न की शादी थी, अच्छा हो गया? हाँ जी। कुछ बात है वो घर बस गया? हाँ जी। वेरी वेल सेटल्ड? पाकिस्तान में ही है? नहीं, दुबई। अच्छा, जहाँ से चले गए? हाँ जी। सही है। आपके क्या इरादे हैं? सॉरी? आपके क्या इरादे हैं? मेरे क्या इरादे हैं? पहले कुछ पढ़ना है, घर बसाना है, कुछ और करना है? जैसे आप कह रही हैं कुछ और करना है, हाँ कुछ और करना है। अच्छा करना है। हाँ, पढ़ के कुछ अच्छा करना है। जैसे कि? जैसे कि एंकर बनने की मेरी भी ख्वाहिश है। ख्वाहिश है? सही हो गया भाई, एंकर बनना है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। लीड करना है ना, मतलब किसी को, ये किसी के पीछे नहीं चलना, हाँ जी। किसी को अपने पीछे चलाना है। हाँ जी, ऐसे ही। नाइस। तो आप इंजन क्यों नहीं बन जाती? सॉरी? इंजन बन जाए? नहीं, मुझे क्या इंजन बन जाए? नहीं। सही हो गया। अच्छा चलो जुनैरा मुझे ये बताओ, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन ठीक है। नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है। तो उसका जो धुआं है ना वो कहाँ जाएगा? वो भी उसके साथ साथ ही जाएगा। ये जुनैरा फेल होगी गाइस, ये अच्छा काम नहीं कर सकती जिंदगी में गाइस। उसके साथ सारे हंस रहे हैं वहाँ पे बैठ के। जुनैरा नॉर्थ से मत साउथ। करो, मेरी नाक कटवा दी तुमने। नॉर्थ से मैंने तुम्हारी साउथ। इतनी तारीफ की है, वो कह रहे हैं कि ये गलत है जोया, ये बात सही नहीं है। देखो तुम जुनैरा के बारे में इतना अच्छा बोल रही थी, जुनैरा को ये भी नहीं पता है। नॉर्थ से साउथ जा रही है। देखो ना, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ से साउथ जा रही है। धुआं हो गई नहीं। शुगर है गाइस, मैंने कहा था ना आपको कि ये वही वाली बात है, ये अच्छी वाली बात है। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक छोटे से ब्रेक किया, ब्रेक के बाद बहुत सारा फर्क है जो होता क्या है, जब जाने लगता है तो मुसीबत कैमरा जहाँ लगाते हैं, कुछ बच्चे इतने शर्मीले हैं कि आए शाये हो जाते हैं। राइट लेफ्ट, वेल कोई बात नहीं है, ब्रेक के बाद इन सबसे आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम हिजवेरी यूनिवर्सिटी, हेडिंग टूवर्ड्स प्लेग्राउंड। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट, नॉट मेरे तो कैंडिडेट्स हैं नहीं यार, हमारे जो दोस्त हैं, तो आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं इनसे। तो करीब आ जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिना है। आपका नाम मिना है? हाँ जी। मिना है, गुड। मिना क्या हो रहा है जिंदगी में?
बस जिंदगी चल रही है और चले जा रही है। जिंदगी चले जा रही है और हम चले जा रहे हैं जिंदगी के साथ। हाँ जी। वेरी नाइस। और क्या पढ़ रही हैं आप? मैं डीपीटी की स्टूडेंट हूँ। बेटी क्या? डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। डॉक्टर फिजिकल थेरेपी क्या करेंगी? छोड़े पर इतना मुश्किल काम चुन लिया आपने। नहीं, अब जो चूज़ किया उसको आगे तो लेकर चलना है ना। अच्छा, क्यों, क्या सोच के रखा है डॉक्टर फिजिकल थेरेपी ही क्यों, कुछ और क्यों? मेरे मम्मा पापा आए थे, उन्होंने एडमिशन करवाया, उन्होंने मुझे लगा कि बच्ची को फिजियोथेरेपिस्ट बनाना हाँ, उन्होंने कहा कि बस ठीक है। यही है? हाँ यही यही करना है? हाँ जी ऐसे। कुछ आप पेरेंट्स की मर्जी से करती हैं? हाँ जी एग्जैक्टली ऐसे की बात है। हाँ जी जेन्युइनली। सुबह नाश्ते में क्या खाया? आज मैंने ब्रेकफास्ट ऐसा सच कुछ किया नहीं था, केक खाया था। अम्मी ने क्या कहा कि क्या खाओ? मामा कुछ नहीं कहती, मामा कहती है बस ठीक है कुछ खाना है खा लो, नहीं खाना तो खाना ठीक तो है जाओ, जाओ। हाँ ठीक है जाओ, जान छुड़ाओ। यूनिवर्सिटी जाके खा लेना। ओके फाइन, सही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कल आपने क्या झूठ बोला था? कल मैंने झूठ ये बोला था कि कितनी बार बोला था? मैंने यूनिवर्सिटी से जाना था जल्दी, तो मैंने ये झूठ बोला था कि मैंने मामा के साथ मार्केट जाना है, मार्केट बंद हो जाएगी तो मुझे प्लीज़ जाने दे। और फिर किससे बोला था ये झूठ? मैम से बोला था। मैम जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो छुट्टी देती हैं। हाँ जी। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो मैं ज़रा होनहार बच्ची हूँ तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे मीना तुझे अगली दफ़ा बताएंगे बेटा, अब तेरा प्रोग्राम देख लिया, झूठ बोल के निकली थी तुम, अब तुम्हारी अगली बार क्लास लूंगी मैं। हाँ जी। सही हो गया। अच्छा फिर हुआ क्या, छुट्टी मिल गई? हाँ जी छुट्टी लेके फिर कहाँ गए? नहीं, फिर मैं घर चली गई थी और मेरे जो भी पेंडिंग काम थे वो मैंने कर लिए थे, कुछ था इम्पोर्टेंट समथिंग। अच्छा मतलब घर जाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है? एग्जैक्टली ऐसी इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती है, जाने ही नहीं देते। जाने नहीं देते। कुत्ते बच्चे हैं बेचारे, तालीम का बोझ उठा उठा के और भी आधे रह गए हैं। छोटे हो जा रहे हैं हम। छोटे लोगों के, हाँ बच्चे बड़े होते हैं, हमारे बच्चे छोटे होते जा रहे हैं। छोटे होते जा रहे हैं। हाँ। अच्छा मीना क्या करने का शौक है, पढ़ाई के अलावा बताना है? पढ़ाई के अलावा फ्री टाइम में बहुत कुछ करती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करते रहने का शौक है। लाइक अगर मैं फील्ड से रिलेटेड बात करूँ तो मैं एक्टिविटीज़ वगैरह करती रहती हूँ। कभी किसी लड़की को मारा है? लड़की को तो नहीं मारा, लड़के को मारा। लड़के को मारा है? हाँ जी। कब मारा था? मैं ना यूनिवर्सिटी की बात है, मैं रास्ते में आ रही थी तो वो ना बाइकर से आ रही थी? हाँ मैं फुटपाथ पैदल चलते हुए आ रही थी? हाँ तो वो ना बाइकर था, वो एक दफ़ा आके मेरे पास रुका, अगेन उसने मुझसे रास्ता पूछा, बट दूसरी दफ़ा जब तीसरी दफ़ा वो आया ना मैंने उसको ऐसे किक कर दिया पाँव से, तो वो गिर गया था। फिर गिर गया? हाँ गिर गया, फिर मैं उसको छोड़ के आगे चली गई, मैं क्या करती। तुमने थोड़ी उठाना था? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तुमने कहा नहीं कि क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? नहीं मैं मतलब रिएक्ट नहीं करती ऐसे, जब मैं अकेली हूँ। मैं एक दफ़ा उसने पूछा, मैं चुप हो गई। कुंग फू की हुई है आपने? क्या की हुई है? कराटे वराटे सीखती हैं? कराटे नहीं, बॉक्सिंग का शौक है थोड़ा थोड़ा। आपने मुक्का शुक्का लगाया? नहीं मुक्का नहीं, मैंने ऐसे किक किया। किक मारी? हाँ। किक मार के दिखाएं ऐसे मारी? ओए होए होए, या ये पीछे से मारती है। हाँ, तो गाइस जो भी राइट लेफ्ट करना वो जरा एहतियात करें। पंगा ना ले कोई, अब से नहीं छोड़ूंगी। ओके फाइन। अच्छा चले मीना मुझे ये बताइए कि गाना वाना गाया कभी? गाना वाना एक ना गाना सबने गाया है। नहीं, एक मेरी बात सुनो, गाना सबने गाया होता है, बाथरूम में गाया होता है, जो किसी के सामने जो गाया होता है ना वो उसे गाना कहते हैं। मैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ जैमिंग वगैरह कर लेती हूँ, ऐसे सिंगिंग वगैरह मैं नहीं करती ऐसी में। क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट लाई हुई है जो जैमिंग वैमिंग कैसे कराएं फिर? नहीं ऐसा मतलब हवाई जैमिंग करके दिखा दो कि बस वैसे ही फ्रेंड के साथ वैसे सुना दो, दिल रखने के लिए सुना दो। फिर मजाक उड़ाएंगे गाने मेरा। यार कितना डर लगता है गाइस, मजाक से डर लगता है गाइस, और किसी चीज से गाइस डर नहीं लगता है। चलो मैं एक दो लाइन सुना देती हूँ। पहले कि कोई तुम्हें रोस्ट करे तुम इन्हें रोस्ट कर दो। हाँ मैं सुना देती हूँ, करते हैं तो करते रहे लोगों को, होने दो ना, होने दो ना, होने के लिए लोगों की आवाज से रोस्ट कर दो इन्हें। मैं आवाज़ से रोस्ट करती हूँ। अच्छा ओएसटी है ये एक पाकिस्तानी ड्रामे का ही। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी, के धूप छाँव का, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। आवाज़ आ रही है मुझे, वो बाइक वाला घर पहुंच गया, इतनी प्यारी आवाज़ थी गाइस, क्या बात है। मीना एक सवाल है, लेकिन उस सवाल से पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे व्हाट्सएप पे सबसे पहला इमोजी कौन सा है, लास्ट इमोजी जो तुमने भेजा था? फ़ोन खोलो दिखाओ।
व्हाट्सएप पे भेजा हुआ लास्ट इमोजी देखना है। मीना, जहाँ से देखे बगैर, हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे बताओ, याद करके बताओ कौन सा जो लास्ट टाइम तुमने भेजा है। स्माइली वाला 2 डॉट्स होते हैं, इसकी बहुत ब्लैंक सी स्माइल होती है। ब्लैंक स्माइल, मोस्टली वो यूज 2 डॉट्स दिखाइए। मैं आपको देख के बताती हूँ गाइस, मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इनके व्हाट्सएप पे अब हम लास्ट इमोजी देखते हैं, अगर तो इनकी याददाश्त ठीक है तो गिफ्ट टेम्पर इन्हें दे देंगे, अगर इनकी याददाश्त ठीक नहीं है तो हम अपने पास रख लेंगे। नहीं, मैं मोस्टली ही यूज करती हूँ, देखिए। हाँ भाई, बात तो सही, लड़की की बादाम खाती हैं ये। फिर अब एक और सवाल करेंगे। और सवाल आपसे, मुझे ये बताइए, बादाम से बात निकल पड़ी है तो गीले काजू को हम क्यों नहीं खा सकते, या काजू को क्यों हम गीला करके नहीं खा सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है। नहीं ना, अरे नहीं ना यार, ये तो बात मजा नहीं आया भाई। क्योंकि नहीं आया। काजू खाने से दिमाग तेज नहीं होता। ये भी मजा नहीं आया गाइस, मजा नहीं आया। मजे वाला आंसर करना है, तो वाला आंसर कर। क्योंकि वो ड्राई है ना। नहीं नहीं, वो है ही ड्राई है, वो ड्राई फ्रूट है गाइस। ये छोटा सा गिफ्ट टेम्पर को हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वेल गाइस, जाने का वक्त बहुत बुरा वक्त। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ बुरी लगती है ना हमारे प्रोग्राम में, हमारे शो में, वो यही है कि हमने जाना होता है, बिछड़ना होता है, बट समहाउ एक अच्छे नोट पर कि हमने दोबारा भी तो आना है। तो ये चीज़ जब हम याद करते हैं और हमारे दिमाग में आती है ना, तो एकदम से हमारी वो सारी जो बैड फीलिंग्स हैं वो कहीं दूर चली जाती हैं। वैसे आने से पहले वो तमाम सवाल जो मैंने आज आपके दोस्तों से पूछे थे, वो कौन से हैं, कि वो कौन सा इंसान है जो पूरा महीना अजाब लगता है लेकिन यकम के बाद में बहुत प्यारा लगता है, और इस शख्स को हम कहते हैं हमारा बॉस। सही बात है ना? वेल, एक और सवाल कि वो ऐसी कौन सी औरत है जिसे हर वक्त पता होता है कि उसका शौहर कहाँ है, और इसके हम कहते हैं एक बेवा औरत। एक और सवाल कि एक इंसान बगैर टांगों का इस्तेमाल किए साइकिल चला रहा है, आखिर कैसे? अरे गाइस, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं ना, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो उसमें आपकी टांगों का इस्तेमाल तो नहीं होता, बस आपने रखना है पैडल पर अपने पाँव को, या कहीं भी जो भी आपका प्लेटफॉर्म होता है। सेम हाउ लास्ट क्वेश्चन कि एक इंसान तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल चला रहा है और उसके एक तरफ लड़का और दूसरी तरफ एक लड़की है, तो वो किसे मारेगा? ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल चलाते हो आपने किसी को मारना है? अरे ना मारिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर हम बात करें सवाल की तो इसका सही जवाब ये है कि वो सबसे पहले ब्रेक मारेगा। Isn't it? Yes it is. आई होप कि आज का प्रोग्राम हम सब ने एंजॉय किया, मेरे सारे प्यारे दोस्तों ने, हमारे फैंस ने, हमारे व्यूअर्स ने, और हम इसी तरह से बहुत सारा फ़न, बहुत सारा प्यार, और लाहौर के हर उस कोने से जहाँ से आप हमें बुला रहे हैं और बुलाने का कह रहे हैं, आएंगे, दोस्तों से मिलेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे। इसी तरह मिलवाते रहेंगे, फ़न करते रहेंगे, प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी मुलाकातें। बस आपने एक काम करना है कि सोशल मीडिया पे जिन जिन प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करते हैं, वहाँ पर आपने, और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सब पर आपने जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे बात करके बताना है कि हम आपसे मिलने के लिए कहाँ आएँ। अच्छा, और भी सारी बातें ना, कि आपको कौन से दोस्त जो थे वो इतने अच्छे लगे, और कौन से दोस्त की कौन सी बात पे आपको बहुत मज़ा आया और आपकी हंसी छूट गई, आपने कह लगाए। सेम हाउ अभी के लिए इजाज़त, क्योंकि अगले प्रोग्राम में बहुत सारा फ़न और बहुत सारे नए दोस्त आपके पास लेकर आने। हम साइनिंग ऑफ नाउ, टीचर्स।